वेलकम स्टूडेंट्स। तो चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट में जो हमने प्रीवियस क्लास में टॉपिक किया था कैपिटल मार्केट के फीचर्स, आज हम पढ़ेंगे कि कैपिटल मार्केट कितने टाइप की होती है और फिर उन टाइप को इंडिविजुअली हम डिटेल्ड में देखेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है कैपिटल मार्केट का, टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट। जैसे हमने पहले भी ये डिस्कस करा था कि कैपिटल मार्केट दो तरह की होती है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में नए शेयर डिवेंचर बिकते हैं, सेकेंडरी मार्केट में पुराने। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज रिलायंस ने आज से 30 इयर्स पहले मार्केट में अपने शेयर इशू करे। अब 30 इयर्स पहले तो आप पैदा हुए नहीं थे, मगर आज आप खरीदना चाह रहे हैं। 30 इयर्स पहले तो आप नहीं खरीद पाए थे क्योंकि आप तब पैदा नहीं हुए थे, मगर आज आप खरीदना चाह रहे हैं। आज आपको नॉलेज भी है, आज आप चाहते हैं कि आप रिलायंस के शेयर खरीदें। तो आज आप कहाँ जाएंगे? रिलायंस ने तो 30 इयर्स पहले इशू कर दिए थे, तो वो तो न्यू इशू की मार्केट कौन सी है? प्राइमरी मार्केट। मगर अगर आज खरीदने हैं तो आज तो यहाँ जा नहीं सकते, तो आज कहाँ जाएंगे हम? सेकेंडरी मार्केट। अगर आज आपको वही शेयर खरीदने हैं तो आज आपको कहाँ जाना पड़ेगा? सेकेंडरी मार्केट, जहाँ पर सेकेंड हैंड सिक्योरिटी सेल परचेज होती है। अब आप कहोगे यहाँ कौन सेल करेगा? कोई पुराना इन्वेस्टर जिसने पहले खरीदे थे, अगर वो बेचने आया है, पुराना इन्वेस्टर जिसने पहले 30 इयर्स पहले खरीदे थे, आज उसको फंड की ज़रूरत है, आज वो बेचने आया, तो अगर वो बेचता है तो आप वहाँ से खरीद सकते हैं, मगर आप नए शेयर डिवेंचर अब नहीं खरीद सकते। तो प्राइमरी मार्केट में न्यू सिक्योरिटी सेल परचेज होती हैं, जबकि सेकेंडरी मार्केट में वही सिक्योरिटी सेकेंड हैंड जब हो जाती हैं तो वो सेल एंड परचेज होती हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? तो कैपिटल मार्केट के दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, जिसमें पहला पार्ट है आपका प्राइमरी मार्केट, जहाँ सिर्फ नए सिक्योरिटी सेल हो सकती हैं, और सेकेंडरी मार्केट में पुरानी सिक्योरिटी खरीदी और बेची जाती हैं क्योंकि आप नई सिक्योरिटी उस वक्त नहीं खरीद पाए थे। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आते हैं सबसे पहले जो हमारा पोर्शन है प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या है? यहाँ पर कौन सी सिक्योरिटी बेची खरीदी जाती है? न्यू सिक्योरिटी मार्केट है। न्यू सिक्योरिटियाँ खरीदी जाएंगी, बेची जाएंगी। न्यू सिक्योरिटी का मतलब है कि जब कंपनी पहली बार अपने शेयर एंड डिबेंचर इशू कर रही है तो वो यहीं पर ही करेगी। उसके बाद अगर वही शेयर डिबेंचर किसी और को खरीदने हैं तो वो सेकेंडरी मार्केट से खरीदेगा। तो पहला पॉइंट, प्राइमरी मार्केट ऑल्सो नोन एज न्यू इशू मार्केट। न्यू इशू मार्केट क्यों बोलते हैं? बिकॉज सिक्योरिटीज आर सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस मार्केट। कंपनी जब अपनी सिक्योरिटी पहली बार बेचेगी तो वो हमेशा प्राइमरी मार्केट में बेचेगी। इतनी बात क्लियर हुई? तो प्राइमरी मार्केट न्यू इशू मार्केट है क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटीज फर्स्ट टाइम सेल आउट होती है। इसके बाद कॉमन सिक्योरिटीज कौन कौन सी हैं जो प्राइमरी मार्केट में सेल और परचेज होती हैं? जिसमें पहली है आपकी शेयर्स, भले वो इक्विटी शेयर हो या प्रेफरेंस शेयर हो। दूसरी है डिवेंचर, तीसरी है बॉन्ड, और लास्ट में अगर और भी कोई अदर इनोवेशनल सिक्योरिटी है तो वो भी यहाँ से सेल परचेज हो सकती है। तो प्राइमरी मार्केट में नई सिक्योरिटी सिर्फ खरीदी और बेची जाती हैं। दूसरी बात, प्राइमरी मार्केट में जो सिक्योरिटीज़ हैं जो खरीदी बेची जाएंगी वो कौन कौन सी हैं? शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड या अदर इनोवेशनल सिक्योरिटीज़। इसके बाद दो पॉइंट क्लियर हो गए प्राइमरी मार्केट के। थर्ड पॉइंट है, इन प्राइमरी मार्केट कंपनी गोज डायरेक्टली टू इन्वेस्टर्स। मतलब प्राइमरी मार्केट में कंपनी सीधा किससे डील करेगी? इन्वेस्टर से। सपोज आपने रिलायंस के शेयर खरीदने, रिलायंस वाला न्यू इशू कर रहा है, मार्केट में नए शेयर उतार रहा है, तो आप डायरेक्टली वहाँ से खरीद सकते हैं। बीच में ऐसा नहीं हुआ कि पहले आपने किसी कंपनी ने किसी और को बेचे फिर उससे आप खरीद रहे हैं। आप डायरेक्टली कंपनी से खरीद सकते हैं वो शेयर। तो प्राइमरी मार्केट में क्योंकि कंपनी न्यू इशू कर रही है तो सीधा पब्लिक से इंटरेक्ट कर रही है, तो प्राइमरी मार्केट में कंपनी डायरेक्टली किससे खरीद लेती, किसको शेयर बेच देती है? इन्वेस्टर को। और इन्वेस्टर से जो भी मनी आती है वो कंपनी कहाँ यूटिलाइज करती है? ये हमने डिस्कस करा था कि कंपनी इन्वेस्टर से लॉन्ग टर्म फंड के लिए पैसा ले रही है, तो जो लॉन्ग टर्म फंड के लिए पैसा ले रही है वो कहाँ इन्वेस्ट करेगी? फिक्स एसेट्स में, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, एक्सेट्रा, और जितने भी फिक्स एसेट्स होते हैं उसमें इन्वेस्ट करेगी वो फंड। क्लियर होगी इतनी बात?
तो प्राइमरी मार्केट में कंपनी सीधा जो सिक्योरिटीज़ अपनी सेल करती है वो इन्वेस्टर्स को करती है, और इन्वेस्टर से जो भी मनी आती है वो फिक्स्ड एसेट्स में यूटिलाइज हो जाती है। अब यहाँ पर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर कंपनी सीधा इन्वेस्टर से डील कर रही है, तो इसका मतलब बीच में मिडिलमैन नहीं आएगा, ब्रोकर है, डिपोजिटरी है, ठीक, ये नहीं आएगा। हमने अभी प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था कि कैपिटल मार्केट बिना इंटरमीडियरीज के फंक्शन नहीं करती। इसका मतलब यहाँ भी जब कंपनी बेचेगी तो मिडिलमैन के थ्रू ही, मगर डायरेक्टली किसको बेच सकती है? इन्वेस्टर्स को बेच सकती है। तो आप कहेंगे सर ये तो हर बार होगा, हर बार ऐसा नहीं होगा। अगर आप सेकेंडरी मार्केट की देखें तो सेकेंडरी मार्केट में कौन जाते हैं? जिनको सेकेंड हैंड शेयर खरीदने हैं, तो वो किन से खरीदेंगे? कंपनी से थोड़ा ना खरीदेंगे, वो सीधा प्रीवियस इन्वेस्टर जिसके पास शेयर है वो किसको बेच देगा? न्यू इन्वेस्टर को बेच देगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि सपोज आपको एक कार लेनी है नई, तो आप नई कार लेने कहाँ जाते हैं? जहाँ पर नई कार ऑटोमोबाइल्स वाले पे मिलती हैं, तो आप डायरेक्टली उनसे ले रहे हैं। और इनकेस अगर आपको पुरानी लेनी है तो आप किससे लेंगे? कंपनी से तो नहीं लेंगे, आप जिसके पास पुरानी कार है, वो जो पुराना इन्वेस्टर है वो आप उससे लेंगे। तो यहाँ पर सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर ओल्ड वाला न्यू इन्वेस्टर को सेल या परचेज करता है, जबकि प्राइमरी मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है, कंपनी सीधा इन्वेस्टर को बेचती है थ्रू इंटरमीडियरीज। इसके बाद दिस मार्केट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट्स इन कैपिटल फॉर्मेशन। ये हमने जब कैपिटल मार्केट का फीचर पढ़ा था तब भी हमने डिस्कस करा था कि कैपिटल मार्केट कैपिटल फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करती है, वो डिटरमाइन करती है कि मार्केट में कितनी कैपिटल फॉर्मेशन चल रही है। तो प्राइमरी मार्केट भी किसका पार्ट है? कैपिटल मार्केट का पार्ट है। तो सीधी सीधी बात है कि प्राइमरी मार्केट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करेगी इन कैपिटल फॉर्मेशन। इसको रेफरेंस के लिए मैं आपको बैलेंस शीट से समझाता हूँ। इसकी बैलेंस शीट पे दो साइड होती है, एक लायबिलिटी और एक एसेट्स। लायबिलिटी साइड पे क्या लिखते हो आप? कैपिटल लायबिलिटी, भले वो लॉन्ग टर्म हो या करंट लायबिलिटी हो। वेयरएज अगर एसेट साइड देखें तो एसेट साइड पे आप क्या लिखते हो? फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल इंटेंजिबल, और दूसरा करंट एसेट्स, यही लिखते हैं। अब अगर आप ये जो पैसा ला रहे हो, कैपिटल होता है खुद का पैसा, बाकी आपने जो कर्जा ले रखा है, ये जो पैसा ला रहे हो भले आपका अपना है या आपने कर्जा लिया है, ये पैसे से आप ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो? फंड कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो? फिक्स्ड एसेट्स में। इसका मतलब हो गया कि अगर फिक्स्ड एसेट्स बढ़ेंगे, अगर आपके फिक्स्ड एसेट्स बढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली क्या बढ़ जाएंगी? आपकी कैपिटल और लायबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर आपके फिक्स्ड एसेट्स बढ़ेंगे तो सीधी सीधी बात है, वो फिक्स्ड एसेट्स जो आपके बढ़े हैं उसके लिए फंड कहाँ से आया? या तो आप अपना लेके आए या आपने कर्जा लिया है, दो ही बातें हैं, या तो आप अपना लेके आ रहे हैं या आपने कर्जा लिया है। उससे जो भी आपको पैसा है वो आपने फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करा। इसका मतलब अगर फिक्स्ड एसेट्स बढ़ रहे हैं तो ये भी अपने आप ही बढ़ जाएंगे, तभी तो बैलेंस शीट आपकी दोनों साइड इक्वल आएगी, अदरवाइज वो इक्वल ही नहीं आएगी। तो इसका मतलब हो गया कि अगर ये बढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। जो भी आपके अगर एसेट्स बढ़ रहे हैं तो सीधी सीधी बात है कैपिटल भी बढ़ जाएगी, तो आपका ऑटोमेटिकली कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। तो टोटल में अभी तक हमने 4 पॉइंट देखे हैं प्राइमरी मार्केट के अंदर, कि प्राइमरी मार्केट न्यू इशू मार्केट है क्योंकि यहाँ पर नई सिक्योरिटी खरीदी बेची जाती हैं। प्राइमरी मार्केट में ये सिक्योरिटीज़ हैं जिसके थ्रू आप सेल परचेस करते हैं। प्राइमरी मार्केट में कंपनी डायरेक्टली जो सिक्योरिटी सेल परचेस करती है वो किसको करती है? इन्वेस्टर को करती है, और उससे जो फंड आता है वो फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करती है। प्राइमरी मार्केट डायरेक्टली, याद रखना, प्राइमरी मार्केट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती है कैपिटल फॉर्मेशन में, क्योंकि जो ये इन्वेस्टर फंड दे रहा है वो कंपनी सीधा कहाँ लगा रही है? फिक्स्ड एसेट्स में लगा रही है, और जितना फिक्स्ड एसेट्स में लगाएगी उतना ज़्यादा इकोनॉमी में कैपिटल फॉर्मेशन होगा। इतनी बात क्लियर हो गई, चारों पॉइंट क्लियर हो गए। इसके बाद आता है प्राइमरी मार्केट में नेक्स्ट पॉइंट। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, वो क्या है कि प्राइमरी मार्केट डज नॉट इंक्लूड फाइनेंस मतलब मनी इन द फॉर्म ऑफ लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब ये क्या है? आपने जो इन्वेस्टर से फंड लिया था, कंपनी ने जो इन्वेस्टर से फंड लिया था, वो शेयर डिबेंचर दिए और बदले में फंड ले लिया, और वो फंड कहाँ इन्वेस्ट करा? फिक्स्ड एसेट्स में, जिससे कि कैपिटल फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि सर सपोज मैं बैंक से लोन ले लेता हूँ या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले लेता हूँ, लोन लेके भी तो मैं फिक्स्ड एसेट्स ही बना रहा हूँ,
तो ये प्राइमरी मार्केट का पार्ट होगा या नहीं होगा, ये कैपिटल फॉर्मेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आप लोन लेके फिक्स एसेट्स बना रहे हो तो ये प्राइमरी मार्केट का पार्ट नहीं है। प्राइमरी मार्केट का पार्ट वो बनता है जब आप सिक्योरिटीज माने शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स सेल एंड परचेस करते हैं और उससे जो आपको फंड आता है। तो इसका मतलब हो गया प्राइमरी मार्केट डज नॉट इंक्लूड फाइनेंस इन द फॉर्म ऑफ लोन फ्रॉम दी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाए कि लोन इज अ पार्ट ऑफ अ प्राइमरी मार्केट तो उसका आंसर होगा नो, क्योंकि लोन पार्ट नहीं होता है प्राइमरी मार्केट का। उसका क्या मतलब होता है, बिकॉज इट इम्प्लाइज कन्वर्टिंग प्राइवेट कैपिटल इनटू पब्लिक कैपिटल। सीधी बात है, कंपनी आपकी, पैसा आपका लगाया, आप लोन ले आए तो वो लोन आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है, वो पैसा किसका है, उनके पास, पब्लिक का। तो आप अपनी प्राइवेट कैपिटल को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, पब्लिक कैपिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इट इम्प्लाइज कन्वर्टिंग प्राइवेट कैपिटल इनटू पब्लिक कैपिटल। अगर आप अपने बिजनेस में लोन लेके एसेट क्रिएट कर रहे हैं तो वो प्राइमरी मार्केट का पार्ट नहीं होगा, बिकॉज इट मीन्स कन्वर्टिंग योर प्राइवेट कैपिटल इनटू पब्लिक कैपिटल। कंपनी आपकी, पैसा आपका लगा था, आपने लोन ले लिया, अब वो आपकी कैपिटल नहीं रहेगी, अब आपने लोन भी ले लिया तो लोन पब्लिक का ही होता है जनरली। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, पब्लिक से। और जो ये प्रोसेस है कन्वर्टिंग योर प्राइवेट कैपिटल इनटू पब्लिक कैपिटल, तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्राइवेट कैपिटल इनटू पब्लिक कैपिटल इज आल्सो कॉल्ड एज गोइंग पब्लिक। इसको हम बोलते हैं गोइंग पब्लिक। तो ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गई, ये भी आपका 1 मार्क्स में, कि गोइंग पब्लिक क्या है, अपनी प्राइवेट कैपिटल को पब्लिक कैपिटल में जब आप कन्वर्ट करते हैं उसको बोलते हैं गोइंग पब्लिक। और ये कब होगा, जब आप लोन लेके एसेट क्रिएट करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। ये प्राइमरी मार्केट का बेसिक पोर्शन था जो आपका यहाँ पर एंड हो जाता है। इसके बाद देखेंगे अब हम कि ये जो आप शेयर, डिवेंचर या जो बॉन्ड्स की हम बात कर रहे हैं ये पब्लिक तक पहुँचेंगे कैसे, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी ने देने तो इन्वेस्टर को है, तो वो कैसे पहुंचाएगी इन्वेस्टर तक ताकि इन्वेस्टर मनी इन्वेस्ट करे कंपनी में। तो अगले हमने जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो देखेंगे, फ्लोटेशन ऑफ सिक्योरिटीज इन द प्राइमरी मार्केट, कैसे फ्लोट करवाते हैं हम। यहाँ तक था प्राइमरी मार्केट का बेसिक पार्ट, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। क्लियर होगी इतनी बात। थैंक यू, जय हिंद।